गाइस कैसे हो। तो इंडियन सास और इंडियन बहू, ये जो कलेश है ना, ये कुछ लाइक लाखों करोड़ों साल से चल रही है। अब ये होता क्यों है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस है कि देखो आप लाइफ में ये दो लोग जो लोग हैं, ये अगर दोनों ठीक रहे, शांत रहे, आप आपस में मिलकर रहे, तो आपका लाइफ एकदम स्वर्ग है। लेकिन अगर कुछ कारण से इन लोगों की बने ना और आप उस बीच में फंस जाओ, तो लाइफ आपकी झंड है। तो आप सोचोगे बहनचोद हो क्या रहा है, मतलब इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। कुछ कुछ लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई सोचते हैं कि भाई अच्छा है, भाई लटक ही लेता है, भाई झंझट से तो मुक्ति मिले। अब सोचते भाई इसका रूट कॉज एनालाइज करते भाई होता क्या है। अब देखो आप, शादी से पहले तो आप मम्मी मम्मी का हक था आपके ऊपर पूरा। शादी होने के बाद क्या होता है कि ओके बीवी आ गई। अब दोनों को आपका रिसोर्स चाहिए। आपका रिसोर्स मतलब आपका टाइम, आप जो प्रोवाइड कर सकते हो, और दोनों आपसे उस शायद प्यार करती हैं, तो मैं शायद बोल रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यह है, जैसे आपकी मम्मी हो या आपकी वाइफ हो, दोनों लेडीज़ है, फीमेल है। और ये कॉमन फैक्ट है कि जो लोग लाइक फीमेल नॉर्मली मेल्स को मैनिपुलेट करते हैं, दैट कैन बी इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल अत्याचार बोलते हैं हम हिंदी में, तो वी आल्सो कॉल इट इंग्लिश में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जो चलता है। क्योंकि हिस्टोरिकली मर्दों के पास पावर था। सो अगर आप बच्चों को देखोगे, औरतों को देखोगे, तो जब उनको कुछ काम करवाना होता है, सो दे यूज मैनिपुलेशन। इवन जब आपका मम्मी एग्जाम्पल देती है, इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था, इसी दिन देखने के लिए मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा था। तो ये सारे इमोशनल मैनिपुलेशन है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कुछ जवाब नहीं होता। अब लगते हो कि ओ माय गॉड, शायद मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरी मम्मी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। सो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन। तो जब भी वो लोग कुछ आर्ग्यूमेंट हारने लगती है, कुछ भी करती है, दे कैन डू इमोशनल मैनिपुलेशन। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि दोनों औरत होने के कारण एक दूसरे का गेम भी समझ में आता है। और आप बहन से सोचते हो भाई ये तो हो क्या रहा है, ये मतलब मैं कुछ और सोचने के लिए किया था, सोचा था कि भाई शादी कर लूँ, फैमिली बन जाए और फिर मैं अपने काम पे, बिजनेस पे, धंधे पे फोकस करूँ। यहाँ पे तो रेफरी का काम कर रहा हूँ। तो आप बाकी लोगों से पूछ लो, इवन आप अगर शादीशुदा हो तो आपको तो पता ही है, नहीं हो तो ऑब्वियसली और ध्यान से देखो वीडियो को, क्योंकि आगे अगर आपकी शादी होगी तो ये बहुत काम आएगा। इवन जो लोग शादीशुदा, जो फ्रेंड्स हैं आपको शादीशुदा नहीं है, उनके साथ शेयर करो, बहुत काम में आएगी। मतलब अभी देख लो थैंक मी लेटर वाला। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप अगर ये सोचोगे, अपना खुशी आप इन लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। तो हम इंडियन मैन क्या बोलते हैं कि भाई मुझे चाहिए सुख और शांति। तो औरत जो मांगे अगर मैं उसको वो दे दूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम स्टार्ट। क्योंकि आप अगर बीवी की सुनोगे तो मम्मी बोलेगी भाई बेटा मेरा अलग था, शादी के बाद बेटा जोरू का गुलाम हो गया, सारा दिन उसी के साथ रहता है, जो वो बोलता है उसका वही करता है, नामर्द निकला मेरा बेटा। मम्मी की सुनोगे तो बीवी बोलेगी भाई कैसे पति से शादी कर लिया, 30-35 साल का हो गया, लेकिन अभी भी मम्मी के हिसाब से ऊपर नीचे करता है, अपना कुछ है ही नहीं। तो ढोल जैसा हालत हो जाएगा, दोनों तरफ से बजोगे, और इन शॉर्ट बच्चों जिंदगी झंड हो जाएगी। तो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन ये है कि लाइफ में खुशी आपके अंदर है। तो आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए आप खुद। लोग क्या कहते हैं, बीवी क्या सोचेगी, मम्मी क्या कह रही है, लेना देना ही नहीं है। फोकस करो किस पे? अपने आप पे। ठीक से स्ट्रेस मत लो, ठीक से खाना खाओ, अच्छा क्वालिटी का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, अच्छे से रेस्ट लो, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो, जो आपको खुशी दे। आपको कोई भी हॉबी में इंटरेस्ट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो करने का इंटरेस्ट है वो करो। इन दोनों को बोलो कि भाई तुम अगर आपस में मिलकर रह सकते हो तो रहो। मेरे लाइफ में बहुत काम है, मैं आके रोज रेफरी वाला काम नहीं कर सकता। तो माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो आप उस पचड़े में नहीं पड़ सकते।
उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि आप उन दोनों को लॉजिकली समझा ही नहीं सकते। और हम लोग मर्द लोग लॉजिक बिना किसी और तरीके से इमोशनली नहीं समझ सकते। हम नहीं बोल सकते मम्मी को मैं तुम्हारे पेट में 9 महीना था, तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, नहीं बोल सकते, राइट? हम नहीं बोलते, वी कैन नॉट बिहेव और थिंक इन दैट, हम लोग नहीं कर पाते। तो फोकस किस पे शिफ्ट करो? अपने आप पे। दुनिया जाए खड्डे में, मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी कौन? मैं खुद। बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उस पर फोकस करो, अच्छे से जियो, अच्छा खाना खाओ। इन आप ये उम्मीद करना छोड़ दो कि किसी और को खुश रखूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, आप अपने आप को खुश रखोगे, खुशी ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। सो थैंक यू गाइस। कोई और प्रॉब्लम्स है तो मुझे लिखो, मुझे मेल करो, मुझे टॉपिक्स ताकि मैं वीडियो बना सकूँ उस चीज़ पे। आपको ये लगता है कि कोई और शादीशुदा मर्द को ये वीडियो देखना चाहिए तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो। और अगर थैंक यू बोलना चाहते हो तो थैंक यू बोलो, मुझे कमेंट्स पे लिखो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस, हर हर महादेव।